हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गांव से आने के बाद ना यहाँ पे ये पहला व्लॉग है जो मैं शूट कर रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा है। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। दिन भर आज मुझे बहुत काम करना है। पहले तो मैं जाऊंगी सदर, और उसके बाद सदर जाने के बाद अगर मुझे टाइम मिल गया तो फिर मैं जाऊंगी चांदनी चौक प्रिया के लहंगे के लिए। थोड़ा सा देखना है। मैंने सोचा कि डायरेक्ट उसके साथ जाऊंगी तो आधा दिन तो फिगर आउट करने में ही लग जाता है। ठीक है, अगर मैं पहले से ही फिगर आउट करके रखूंगी और फिर उसके साथ जाऊंगी तो टाइम बच जाएगा, क्योंकि फिर ऑल्ट्रेशन वगैरह का टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर मुझे सदर से, अभी मुझे ये भी नहीं पता कि सदर से मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं, बट हाँ अगर सदर से मुझे टाइम मिल गया तो फिर वहीं से डायरेक्ट मैं चांदनी चौक चले जाऊंगी। और कुछ फिगर आउट हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, फिर परसों लेके, कल या परसों लेके उसको फिर चले जाऊंगी और फिर लेके आ जाऊंगी। तो ये प्लान है। और तो अब ये समझ लो कि अगर सदर और चांदनी चौक का प्लान है तो उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इवन मैंने 2 प्लान बनाए, ये मेरी हिम्मत है। तो पूरा दिन आज मैं समझ लो कि बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले क्यों परेशान हूँ, आप लोगों को भी करूँ, साथ साथ होते हैं ना परेशान। तो ये है। तो अभी जस्ट मैं रेडी हो रही थी तो मुझे याद आया कि अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं तो सही रहेगा। और अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं 10 बजे तक यहाँ से निकल जाऊँगी। एंड देन सपना के साथ जा रही हूँ तो सपना मेरा वेट करेगी मेट्रो स्टेशन पे, और उसके बाद जाके फिर हम दोनों वहाँ से निकलेंगे। तो यही प्लानिंग है अभी तक की। बाकी बीच में कोई प्लान चेंज होगा तो बताऊंगी। पता है अंदर नहीं पता चल रहा था, लेकिन बाहर निकलने के बाद गर्मी बढ़ गई है। मतलब अब एकदम सही वाली गर्मी जो पड़ती है ना वो स्टार्ट हो गई है पड़ना। एंड चांदनी चौक में पहुंच गई थी, और ये जो हल्दीराम है चांदनी चौक में, उसी के सामने वाली जो गली है ना, ये जो गली मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी गली में है 2 या 3 शॉप हैं जो मेरी जान पहचान की शॉप है। ये वाली शॉप है जिससे मैंने शिवांगी का भी लहंगा लिया था, और यहीं से मैं प्रिया का भी लहंगा लूँगी। और मेरी ये जो भैया पानी पी रहे हैं, इनसे मेरी बात हो गई थी कि मुझे किस टाइप का चाहिए, इनको बता दिया था। तो इन्होंने पहले से ही ऑप्शंस निकलवा के रख दिए थे ताकि मेरा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिखाती हूँ। एंड मुझे बताना कि इसमें से मैंने कौन सा लहंगा फाइनलाइज़ किया होगा। एक तो ये था, दूसरा ये था, एंड तीसरा जो लहंगा है वो ये है, और चौथा जो लहंगा है वो देख सकते हैं ये है, एंड लास्ट में ये वाला लहंगा है। तो मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सा प्रिटी लगा और कौन सा मैंने फाइनलाइज़ किया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइनल भी कर दिया, क्योंकि प्रिया बोल रही थी दीदी कोई फ़ायदा नहीं है ना आने का, बात तो वही होगी, तो आप फाइनल कर दो। मैंने फाइनल करके ऑल्ट्रेशन के लिए दे दिया था। तब तक मैं लंच करने चली गई। जश, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई थी। मैं आपके लिए ये लेकर आई थी। जल्दी से खोलो इसको। नहीं खुल रहा है। इधर आओ तो मैं खोलूं। इधर आओ, पूरा खोलो। अरे पूरा खोलोगे तभी तो पता चलेगा, पागल। तुम खोल ही नहीं पा। इसको खींचो। हाँ क्या क्या है, क्या है, किसकी गाड़ी है? पकड़ो इसको। अरे यार तुम्हारा सरप्राइज ही खराब हो जाता है। रुको मैं खोलती हूँ। आज तो पूरी हालत ख़राब हो गई है, इतना ज़्यादा मैं थक गई हूँ, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि 2 जगह जाना था, और सपना की भाई हिम्मत है, वही ये सब मेरे साथ कर सकती है। बट हाँ खुशी ये है कि लहंगा आ गया है प्रिया का, और जैसा मैंने चाहा था वैसा ही आया है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत अच्छा लगा। थोड़ी चीज़ें कुछ कस्टमाइज़ भी करवानी पड़ी मुझे, बट हाँ जैसा चाहा था मिल गया है। बट मैं अभी दिखाऊंगी नहीं, उसका फाइनल लुक मैं रिवील करूंगी शादी वाले दिन या उससे एक दिन पहले। कल रात ना मैं कुत्तों की तरह सोई हूँ, मुझे कोई होश नहीं था, इतनी ज़्यादा थक गई थी। बस डिनर किया एंड सिर में दर्द हो रही थी, ऑयलिंग की, और उसके बाद सो गई, और सीधा सुबह आँख खुली है। ऐसी नींद आनी चाहिए। एंड सुबह फिर रियलाइज़ किया, ओह मैंने ब्लॉग तो ख़त्म ही नहीं किया। बट अभी ब्लॉग ख़त्म करने जा ही रही थी कि मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आप लोगों को कुछ
टिप्स दे दूं। अगर आपको लहंगा खरीदना है, लाइक आपके घर में किसी की शादी है या आपकी खुद की शादी है और आप प्लान कर रहे हैं लहंगा लेने के लिए या किसी को गिफ्ट करना है, तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी तक मैंने ना 10 या 11 लहंगे खरीदे होंगे, तो अच्छा खासा लाइक प्रो हो गई हूँ मैं इस मामले में। मेरी भाभी की शादी, मतलब भाई की शादी 2014 में थी, तो पहला लहंगा मैंने गिफ्ट किया था। उसके बाद लाइक मेरे फ्रेंड्स की, जिसको भी मैंने गिफ्ट किया है ना, मैंने लहंगा ही किया, या मेरी बहनें, और मुझे लगता है कि ये आखिरी लहंगा होगा, या एक लहंगा मैं और अभी लूँगी, उसके बाद फिर मैं ये ट्रेंड ख़त्म करूँगी लहंगा गिफ्ट करने का, क्योंकि अब ये ट्रेंड जो है ना कॉपी हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कुछ टिप्स दे दूँ, और आप लोगों को पता भी है कि मेरा जो प्रोफेशन है फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो इस मामले में थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा है, तो क्यों ना उसका थोड़ा सा सदुपयोग किया जाए। बट पहले मैं कैमरे को यहाँ पे खड़ा कर देती हूँ ताकि मेरे हाथ में दर्द ना हो, और उसके बाद जो है आप लोगों से बात करूँ मैं, ठीक है। चलो जी, तो कैमरा यहाँ पे हो गया है वो, और ये ऑयल वॉयल लगाया है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा भी है क्योंकि ट्राइपॉड जो है मेरा सही जगह पे नहीं है। यस, ठीक है। तो अब मैं बता दूं, अगर आपको लहंगा लेना है, सबसे पहले काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम आपको करना होगा, एक रेफरेंस पिक्चर रखनी होगी। आपको जिस टाइप का भी लहंगा चाहिए, लाइक किसी सेलिब्रिटी का देखा है, किसी एक्ट्रेस का देखा है, जिसका भी देखा है, आपको 1 या 2 पिक्चर्स अपने पास रेफरेंस के लिए रखनी है। एंड आपको अपना मन पक्का बना लेना है कि मुझे इसी तरह का लहंगा लेना है, क्योंकि कितनी भी रेफरेंस पिक्चर ले लो, अगर आप जाओगे जब वहाँ पे, तो अलग अलग तरीके के डिज़ाइन होंगे, सामने से देखने में कुछ और फ़र्क पड़ता है, तो वो देखते ही मे बी आपका मन चेंज हो जाए। तो ठीक है, आपने रेफरेंस पिक्चर रख ली अपने पास कि मुझे ऐसा ही लहंगा लेना है, ये चीज़ें मुझे चाहिए। अब आपको देखना है कि आपका बजट कितना है, ठीक है। बजट भी आपने हाथ में रख लिया। बजट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 2-4 हज़ार, तो वो भी आदमी वो स्ट्रेच कर लेता है, ठीक है। आपने रेफरेंस पिक्चर ले लिया, आपने बजट ले लिया, अब आपको लोकेशन देखनी है। अगर आप दिल्ली में है और लहंगा लेना चाहते हैं, तो मैं आपको 2 मार्केट सजेस्ट करूंगी, एक चांदनी चौक, एक कोटला। चांदनी चौक में भी आपको अच्छे लहंगे मिल जाएंगे और कोटला में भी अच्छे लहंगे मिल जाएंगे। लेकिन आपका काम सिर्फ चांदनी चौक जाने से ही नहीं हो जाएगा। चांदनी चौक में जैसे ही जाएंगे ना, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं सामने जो बुलाते रहते हैं, दीदी आओ हम आपको इतने में दिलवा देंगे, दीदी आओ आपको हम इतने में, और उसमें बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। एंड उनको कमीशन मिलते हैं, वो जितना बिकवाएंगे शॉप से उनको उतना ही कमीशन मिलता है, जो बाहर लड़के खड़े होते हैं। समटाइम अच्छे लड़के भी मिल जाते हैं, अच्छी शॉप्स भी रिकमेंड हो जाती है, बट वो आपको देखना है आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप नए हैं, कहीं और सिटी से आए हैं, तो फुद्दू बनने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख के चले, या आपकी कोई जान पहचान भी है तो उससे पूछ लो कि कौन सी शॉप्स क्या बोलते हैं लेना है, ठीक है। अब बात आ जाती है, वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, लाइक बाहर भी लोग लगाए रहते हैं और शॉप्स भी होती है, शोरूम्स भी होते हैं, फड़ियाँ भी होती है, तो वो चीज़ आपको अपने माइंड में रख के चलना है, ठीक है। कोशिश करें सैटरडे संडे ना जाएं चांदनी चौक या कोटला जा रहे, क्योंकि सैटरडे संडे ज़्यादा रश होता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप वीक डे में ही जाए, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। फाइनल हो गया। अब बात आती है लहंगे की, ठीक है, कि आपको लहंगा लेना है। तो आप जब किसी शॉप पे जाते हैं, अगर शोरूम में जाएंगे और तो वो चीज़ आपको थोड़ी महंगी मिलेगी, थोड़ी क्या ज़्यादा महंगी मिलेगी। लाइक मैं आपको बता दूं, अगर आपका बजट है 20,000 का लहंगा लेने का, और अगर आप शोरूम में जाते हैं तो सेम लहंगे की क्वालिटी में आपको वो 30,000 तक का या 35,000 तक का भी मिल सकता है, ठीक है। तो वो देखना है कि आपको शॉप से लेना है या आपको शोरूम से लेना है। शोरूम में आपको महंगा मिलेगा। शॉप्स भी मैं बता दूं किस तरह की, जो फड़ियाँ होती है आपको बाहर जो डिस्प्ले में होते हैं, आपको उस तरह से नहीं लेना है। जो गलियां मैंने दिखाई हैं, आपको उस गली के अंदर जाना है। जब आप एक अंदर जाएंगे ना, तो वहां पे कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चर भी करती हैं, लाइक उनकी फैक्ट्रीज है, वो लहंगों को बनाती हैं, ना कि सिर्फ सेल करती हैं। तो ठीक है, अगर ऐसी जगह पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस मिल जाएगा, और दूसरा कि आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। चौथी चीज जो मैंने सबसे ज्यादा सुनी है, ठीक है, स्पेशली जिनका मोटा दिमाग होता है उनके लिए ये टिप्स है। मतलब ऑफेंड मत हो ना, मैंने सुना है, मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है। तो देखो, आपकी चीज़ों का ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यू मिले, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी मिलता है। तो जो मैंने ज़्यादा क्रिटिसाइज वाला वो सुना है, वो सबसे ज़्यादा होता है कि ये तो भारी ही नहीं है, ये तो इतनी कली का नहीं है। गांव में स्पेशली होता है कि इतनी कली का होना चाहिए, भारी होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, आप इसमें भारी या जो भी है,
देखो आप अगर सिल्क ले रहे हो, ठीक है, अच्छा सिल्क ले रहे हो, इतना सा भी 1 मीटर भी सिल्क लोगे ना तो वो 1000 रुपए मीटर का मिलेगा, ठीक है। अब ये तो बोलोगे कि आप, और वहीं पे अगर आप एक सैंटन ले रहे हो या एक थर्ड क्वालिटी का जॉर्जेट ले रहे हो, रेयॉन ले रहे हो, तो 1000 रुपए में मे बी आपको 10 मीटर मिल जाए। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो 10 मीटर वाले जो जिस तरह के मैं लोगों की बात कर रही हूँ, वो लोग तो बोलेंगे हाय मुझे तो 10 मीटर कपड़ा मिल गया, बट ये नहीं देखेंगे मैंने कपड़ा कौन सा लिया है, मैंने लिया है जॉर्जेट या मैंने लिया है रेयॉन। बट वहीं पे 1 मीटर कपड़ा जो सिल्क का है, प्योर सिल्क, अभी मैं जब एक शॉप पे गई थी, मैंने छोटा सा एक स्टॉल देखा, इतना सा स्कार्फ था और वो सिल्क का था। जब मैंने उसको प्राइस पूछा तो उन्होंने बोला 2000 का, मतलब इतना सा एक रुमाल जैसा स्कार्फ था। लेकिन जैसे मैंने उसको टच किया मुझे समझ में आ गया कि ये प्योर सिल्क है। तो वो चीज़ होती है। तो भारी के ऊपर आपको नहीं जाना है, कलियों के ऊपर नहीं जाना है। सबसे पहले आपको क्वालिटी देखनी है, कपड़ा कौन सा लगा रहा है लहंगे में, आपको कपड़ा देना है। देन उसके ऊपर वर्क कौन सा हो रहा है, ठीक है। वर्क भी कुछ वर्क होते हैं जो हैंड वर्क होते हैं, हाथों से होते हैं, उसका ज़्यादा दाम होगा। कुछ वर्क होते हैं जो मशीन से होते हैं, उसका कम दाम होगा, ठीक है। उसमें जरी वर्क होता है, कुछ अगर जरी वर्क का अच्छा सा है तो उसमें ज़्यादा दाम लगेगा। वहीं पे अगर ये जो चिपकाए हुए स्टोन्स वगैरह होते हैं उसका कम लगेगा, ठीक है। मशीन एम्ब्रॉयडरी है तो उसका कम लगेगा, हैंड एम्ब्रॉयडरी है तो उसका ज़्यादा लगेगा। ऊपर से उस पर और भी वर्क होते हैं, लाइक जरदोजी होता है और आजकल बहुत ज़्यादा गोटा पट्टी का चला हुआ है, इस तरह के वर्क हो गए तो ज़्यादा प्राइस लगेगा। अगर वहीं पे लेसेस लगा के ऐसे ऐसे घुमा देंगे, 4-5 कलर की कलियां लगा देंगे तो उसका कम प्राइस होगा। बट वही है ना, मैंने बोला ना कि जिसको नहीं पता है उसको तो लगेगा कि हाय मैंने तो बड़ा भारी ले लिया और वो तो बहुत कम है बट उसका प्राइस ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। आपको फैब्रिक क्वालिटी देखनी है, आपको स्टिचिंग देखनी है, कितना फाइन स्टिचिंग है, आपको उस पर वर्क देना है, वर्क कैसा है। ब्लाउज का कपड़ा आपको ज़रूर देखना है, आपको उसके अंदर की कैनकन देखनी है, आपको उसके अंदर की लाइनिंग देखनी है, आपको उसका दुपट्टा देखना है, दुपट्टे का गोटा देखना है, ये सारी क्वालिटी देखनी है। जब आप क्वालिटी ओके कर देना तब वो चीज़ देखना कि आपको कितना भारी चाहिए, आपको उसमें कितना एड ऑन करवाना है। तब आप अपने हिसाब से, आप जितना कैरी कर सकते हैं, आपका जितना एफर्ट है, आप उस हिसाब से कलियां वलियां ऐड करवा सकते हैं। बट इस चीज़ का हमेशा से दिमाग में डिफरेंस रखना, ज़रूर रखना कि लोगों के कहने पे मत जाना कि भारी है तो महंगा होगा, हल्का है तो सस्ता होगा, या भारी है तो अच्छा होगा, हल्का है तो नहीं अच्छा होगा। नहीं, आपको क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं। समझ में आ गई ना? अगर अभी भी नहीं समझ में आई है तो एक एग्जांपल और देती हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप सोनार की दुकान पे जा रहे हैं और बोलेंगे डायमंड मुझे चाहिए, तो छोटा सा डायमंड मिलेगा, वो भी अगर सॉलिटेयर मांगेंगे तो शायद मिलेगा भी नहीं, ठीक है। वहीं पे अगर आप अमेरिकन डायमंड लेंगे तो ज्यादा बड़ा मिलेगा, वहीं पे आप सोना लेंगे तो और ज्यादा मिलेगा, चांदी लेंगे तो और ज्यादा मिलेगा, और उसी 1 लाख रुपए में अगर आप लोहा लेंगे तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। बट जिसको ज्यादा चाहिए वो तो ज्यादा देख के खुश हो जाएगा ना, उसको नहीं पता है कि डायमंड एंड लोहे में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीज मुझे बतानी थी। देन आपको कलियां देखनी है। कलियां देखने के बाद अगर आप फैक्ट्री से लहंगा बनवा रहे हैं तो आपके एक चांसेस और है कि कस्टमाइज हो सकता है। कुछ चीजें अगर उसमें नहीं आपको पसंद आ रही है तो आप ऐड ऑन करवा सकते हैं या रिमूव करवा सकते हैं। जैसे मैंने प्रिया का लहंगा लिया था तो मुझे उसमें सब कुछ पसंद आया था, लेकिन जो चुन्नी का गोटा था, मुझे आजकल जो फ्रिंजेस वाले गोटे चल रहे हैं मुझे वो लगवाना था, तो उन्होंने बोला वेट कर लो, हम आपको वो लगा के दे दे रहे हैं, तो वो लगा के दे देंगे। प्लस अगर मैन्युफैक्चरर है तो आपका कस्टमाइज, जैसे मैंने बोला कोई डिजाइन है तो उसको भी मटेरियल की क्वालिटी थोड़ा कम करके वो कस्टमाइज भी कर सकता है, तो ये बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप लहंगा लेंगे तो आप सही से लहंगा ले सकते हैं। बाकी ये भारी, हल्का, कली और इस सब चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। यही मुझे बताना था। वीडियो फिर से लंबी हो गई, चलो ठीक है। मे बी मैंने कुछ तो वो ऐड किया होगा वैल्यू।